अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं कहानी में। अधिक बेटा, आ गए तुम। कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप और प्रेजेंटेशन? आज शाम को मैंने जानकी को घर पे बुलाया है। सोचा तुम भी आ जाओगे और जानकी के साथ तुम थोड़ा समय भी बिता लोगे। अधिक की मां ने अधिक को घर में दाखिल होते देख उसका हाल चाल पूछते हुए कहा, हाय मोम, सब अच्छा रहा, प्रेजेंटेशन भी बढ़िया रहा। आज शाम को ही मिलना जरूरी है क्या? मेरे एक दोस्त के यहाँ कुछ स्कूल फ्रेंड्स इकट्ठे हो रहे हैं। सोचा था कि मैं भी उन लोगों से मिल आऊं। एकदम से जानकी का नाम सुनते ही अधिक बौखला गया। अभी तक तो प्रिया के साथ समय कहाँ बीत गया इसका पता ही नहीं चला, लेकिन अब ये सब झमेले में से वो कैसे निकलेगा? हड़बड़ी में उसने कुछ भी बहाना मार दिया। बेटा, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं ऑलरेडी जानकी को इनवाइट कर चुकी हूँ। क्या तुम मैनेज नहीं कर सकते इतना? ठीक है मोम, इतना कहकर अधिक जल्दी से अपने रूम में चला आया। उसके हाथों में पसीना छूट रहा था। जितने प्रश्नों से वह भागता फिर रहा था, सबके सब एक एक कर उसके सामने आ रहे थे। अधिक ने अपनी बालकनी में जाते ही सिगरेट जला दी। कुछ सोचना पड़ेगा। वो बालकनी में इधर से उधर चलते हुए लंबी लंबी कश खींच रहा था। गोवा वाली ट्रिप के बाद एक चीज तो वो उसी वक्त तय कर चुका था कि शादी तो वो पर रिया से ही करेगा, चाहे जो हो जाए। कुछ भी करके प्रिया को मना लेगा वो। अपने आप से चल रही बहस को वो संभालने की कोशिश कर रहा था। जानकी को तो शायद मना कर भी दूं मैं, लेकिन मोम को बताना पड़ेगा। यार, पता नहीं पापा कैसे रिएक्ट करेंगे और जानकी के घरवाले क्या ही सोचेंगे। क्यों मैंने इतनी जल्दी हाँ कर दी? अच्छा भला समय मांग सकता था मैं। ये सब बाद में होगा, पहले ये सोच कि आज शाम क्या करना है। पहले जानकी को बताना सही रहेगा या मोम को? कुछ समझ नहीं आ रहा। अधिक एकदम से ये सब हैंडल करने में काफी परेशान हो गया था। एक के बाद एक 3 सिगरेट वो 15 मिनट में खत्म कर चुका था। तभी उसके व्हाट्सएप पर प्रिया का मैसेज आया, अगर मैं तुम्हारे प्रपोजल को हाँ कर दूं तो बारिश के मौसम में दोपहर की चाय तुम बनाओगे। प्रिया का मैसेज पढ़ते ही अधिक का मन एकदम से शांत हो गया। मैसेज पढ़ते ही अधिक के मुंह पर हल्की सी स्माइल आ गई। चाय के साथ पकौड़े भी बनाकर खिलाऊंगा, अधिक ने दूसरे ही पल मैसेज किया। प्रिया के साथ टेक्सटिंग से उसको हल्का महसूस हो रहा था और आने वाले तूफान से सामना करने की हिम्मत भी मिल रही थी। प्रिया की हर एक हरकत और मैसेज जैसे अधिक को और हौसला दे रहे थे। तभी प्रिया का वीडियो कॉल आया। ट्रिंग ट्रिंग, हेलो मिस्टर मोर, क्या हाल चाल? प्रिया ने सफेद इनर पहना था और बालों को उल्टा करके सर पे बन बना दिया था। काली फ्रेम के चश्मों में वो एकदम कॉलेज की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट लग रही थी। उसके गोरे कंधे और कानों के पीछे से निकल आई घुंघराली जुल्फें देख अधिक की जैसे जान ही निकल गई। प्रिया के हाथ में चाय का मग था। तुम्हें चाय पीते हुए देख मुझे भी मन हो गया पीने का। रुको, मैं किचन में जाकर बनाता हूँ। अधिक ने कानों में हेडफोन लगाए और किचन में चला आया। पहले कभी बनाई है? हाँ हाँ, प्रिया ने अधिक को ध्यान से देखते हुए कहा। नहीं, लेकिन तुम सीखा दोगी ना? अधिक ने अपना फोन किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया और प्रिया से टिप्स लेकर चाय बनाने लगा। जैसे किचन में उसको कोई ज्वेलरी मिल गई हो, इतना एक्साइटेड वो दिख रहा था। अधिक को फोन पर हंसते हुए बातों में बिजी देख उसकी मॉम को भरोसा हो गया कि अधिक जानकी से ही बात कर रहा होगा। मिस्टर अधिक, आज देर शाम को मिल पाओगे? मेरे घर पे डिनर करेंगे। वो एक्चुअली मुझे कल जयपुर के लिए निकलना है। घर पे कुछ काम निकल आया है तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले लेट्स हैव सम गुड टाइम टुगेदर। यस श्योर, मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा। और क्या खिलाओगी मुझे डिनर में? अधिक ने बेझिझक बिना सोचे प्रिया का प्रस्ताव कबूल कर लिया। कुछ बनाने वाली नहीं हूं मैं,
हम मेन टाउन चाइना होटल से मोमोज ऑर्डर करेंगे और खूब सारी गुफ्तगू करेंगे। इंतजार करूंगी तुम्हारा अधिक शार्प 8 बजे तुम्हारे सामने होगा। टेक केयर एंड लव यू प्रिया। अधिक ने प्रिया की दी हुई फ्लाइंग किस को दोनों हाथों से संभलकर हमने दिल में रख दिया। प्रिया से बात करते ही अधिक का मन हल्का हो गया। उसने डिसाइड कर लिया कि वो पहले आज रात को मोम को बात बताएगा और उसके बाद मौका मिलते ही जानकी को। शाम के 5 बज गए थे। जानकी किसी भी समय पहुंच जाएगी। कुछ भी करके अधिक को आज की ये घर घे होने वाली मीटिंग संभाल लेनी होगी। उसके बाद कभी कुछ भी छिपाने की नौबत ही नहीं आएगी। कश्मकश कम होते ही अधिक थोड़ा फ्रेश फील किया। मुंबई। अधिक का घर शाम के 5:30 बजे। नोक नोक। अरे आ गई बेटा, कैसी हो? आओ अंदर, मैं अधिक को बुलाकर लाती हूँ। अधिक की मोम ने जानकी को घर में वेलकम करते हुए कहा। नमस्ते आंटी, कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ, जानकी ने घर में कदम रखते हुए कहा। इतने बड़े घर में कदम रखते ही वह थोड़ा संकुचित हो गई। अधिक के घर के सिटिंग रूम के बराबर उसका पूरा घर था। इतने बड़े घर को मैनेज कैसे करते होंगे? ऐसे कई सवाल जानकी के मन में उठ रहे थे। तो दूसरी ओर वह अधिक से भी मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से उन दोनों के बीच ठीक से बात ही नहीं हो पा रही थी। ना तो मैसेज पे भी पहले जितनी बातें नहीं हो पा रही थी। अधिक ट्रिप से लौट आया, उसके बाद भी उसने एक भी मैसेज नहीं किया था पूरा दिन। जानकी अधिक से मिलने को बेकरार थी। वह इधर उधर नजर घुमा रही थी कि अधिक कौन से कमरे से निकलेगा और क्या सोचेगा उसको घर पे आया हुआ देखकर। अधिक का घर, मुंबई। जानकी कब से अधिक को देखने और उससे अकेले में बात करने को तरस रही थी। जानकी को एक अनजान डर सताए जा रहा था कि शायद गलती से उसने अधिक की उम्मीदों को ठेस पहुंचाई है, इसीलिए अधिक पहले जैसा घुल मिल नहीं रहा। जानकी और अधिक की मोम कुछ बातें कर रही थी, तभी अधिक सिटिंग रूम में आ पहुंचा। हाय जानकी, हाउ आर यू? घर पे सब कैसे है? अधिक ने जानकी से ज्यादा आई कांटेक्ट को टालते हुए ही उनके सामने वाले सोफा में बैठते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, घर पे भी सब ठीक है। आपका ट्रिप कैसा रहा? आपने बताया था कि प्रेजेंटेशन तो काफी सक्सेसफुल रहा। अधिक को देखने की खुशी जानकी के चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रही थी। उन दोनों को बातें करते देख अधिक की मोम ने दोनों को प्राइवेसी देना सही समझा। उतनी देर में ट्रिंग ट्रिंग, तुम दोनों बातें करो, मैं फोन देखती हूँ। किसका फोन है? अधिक की मोम ने उठते हुए कहा। नहीं मोम, आप रहने दीजिए, कॉल मेरे लिए ही होगा। ऑफिस का कुछ जरूरी काम होगा। शायद मेरा मोबाइल रीचेबल नहीं होगा, इसलिए लैंडलाइन पर कर दिए होंगे। अधिक जानकी से अकेले में बात करने से हिचकिचा रहा था। ये फोन कॉल एक अच्छा बहाना था ये सिचुएशन से निकलने का। अधिक कोर्डलेस लैंडलाइन फोन उठाकर अपने कमरे में चला आया। उसने आते ही फोन काट दिया और अपने बेड पे फेंक दिया। सिगरेट की तलब अब और ज्यादा हो आई थी। अधिक ने सिगरेट जलाई और बालकनी में आ बैठा। उसने अपना मोबाइल चेक किया, उसमें प्रिया ने एक मैसेज फोटो के साथ भेजा था। मिस्टर मोर, आपकी वेट कर रहे हैं हम दोनों। प्रिया ने अपने चेहरे के साथ व्हाइट वाइन की बोतल को नजदीक रखकर फोटो खींचकर भेजा था। प्रिया की यही बातों से अधिक को प्यार हो गया था। कभी एक जिम्मेदार लड़की, काम और लाइफ को लेकर अति सीरियस, तो कभी एक मासूम सी बच्ची जैसी। प्रिया का मैसेज पढ़ते ही अधिक का मन शांत हो गया। उसने दिल वाला स्माइली भेजकर रिप्लाई दे दिया। अधिक सोच रहा था कुछ भी करके ये वाली मीटिंग न छोटी ही पटा ले जानकी के साथ। आगे उसे ये सब झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तभी नोक नोक। हेयर, डिस्टर्ब किया क्या मैंने? वो आपकी मोम ने बोला इसलिए हम यहाँ चले आए।
जानकी ने अधिक के रूम में अंदर आते हुए पूछा। अरे नहीं नहीं, डिस्टर्ब की क्या बात है? वो ऑफिस का काम थोड़ा ज्यादा हो गया है, कभी भी कुछ भी काम आ जाता है, इसीलिए मैं तुमसे मिल नहीं पा रहा हूँ ढंग से। अधिक एकदम से जानकी की आवाज सुनकर बड़बड़ाने लगा। कैसी हो तुम? और तुम्हारे होममेड लेटेस्ट डिजाइनर ज्वेलरी कलेक्शन में नया मेंबर कौन शामिल हुआ है? अधिक ने अपने आप को संभालते हुए जानकी को पूछा। अधिक देख रहा था कि जानकी सफेद सलवार सूट में भी उतनी ही सुंदर लग रही था। जानकी ने एक हाथ में सफेद सलवार सूट के साथ मैच होने वाली ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर मेटल की चूड़ियां और खुद के डिजाइन किए हुए सिल्वर मेटल के झुमके पहने थे। दूसरे हाथ में अधिक का गिफ्ट दिया हुआ रिस्ट वॉच पहना था। खुले नेचुरल स्ट्रेट बाल उसके कानों के पीछे से बार बार आगे चले आ रहे थे। अधिक को अपने काम में इंटरेस्ट लेते हुए देख जानकी के मन की सारी दुविधाएं एकदम से दूर हो गई। जानकी का मन शांत हो गया। उसने अपने डिजाइनर ज्वेलरी के बारे में काफी चीजें अधिक को बताई। अधिक ने पहली बार जानक के इंस्टाग्राम अकाउंट पे सजे ज्वेलरी के कलेक्शन को ध्यान से देखा। अधिक कुछ भी करके यह मीटिंग में जानकी को शक की कोई गुंजाइश देना नहीं चाहता था। जानकी के इंस्टा अकाउंट को उसके मोबाइल में देखते वक्त छोटी ईका ने जानकी को करीब से पहली बार महसूस किया। सादगी से सजे गुलाब की खुशबू अधिक के नाकों में चुभाई। वो एकदम से उठ खड़ा हो गया। उसने टाइम देखा तो ऑलमोस्ट 8 बजने वाले थे। उसने जानकी से बिना आंखें मिलाए ही कहा, टिल्ड जानू, मेरा मन ती कर रहा है कि आज पूरी शाम बैठकर बस तुमसे ही बात करता रहूं, लेकिन ऑफिस का एक बेहद जरूरी काम है, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा, लेकिन अभी मुझे निकलना होगा। अधिक ने जानकी को हक करके एक आखिरी किस दी उसके माथे पर और कार की चाबी लेकर वहां से निकल लिया। आज की मीटिंग के बाद जानकी को अब अधिक के बर्ताव से कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि अब अधिक के साथ जुड़े रिश्ते पर जानकी को और ज्यादा यकीन हो गया। वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी, अपनी किस्मत की बलाई ले रही थी, भगवान जी को बार बार थैंक्स कर रही थी। अधिक की मोम के साथ डिनर करके वह रात को ही सूरत के लिए ट्रेन में निकल लेती है। उस रात ट्रेन जब मुंबई छोड़ रही थी तब जानकी को दुख हो रहा था। मुंबई जैसे उसके लिए सपनों का घर और ढेर सारी खुशियां लेकर आया था। उसने अपने फोन गैलरी में सेव की हुई अधिक की तस्वीर को चूम लिया और रात के सपनों को उसने प्यारी मुस्कुराहट के साथ वेलकम किया। नींद तो कोसों दूर थी। 10 दिन में एंगेजमेंट और फिर शादी। एक लड़की के लिए होने वाले ससुराल, फैमिली, नया शहर और आने वाले हर वो बदलाव को लेकर तसल्ली पाना कितना जरूरी होता है। प्रिया का घर, मुंबई। अगर आज तुम नहीं आते तो मेरा घर जाने का मन ही नहीं करता, प्रिया ने अधिक की बाहों में समाये हुए उसके कंधों को चूमते हुए कहा। फिर तो मैंने आकार गलती कर दी। अगर नहीं आता तो तुम नहीं जाती और हम हर रोज मिलते। कोट। अधिक ने बाहों में समाये प्रिया को और टाइट हक देते हुए कहा। ओ, मुझे मिस करोगे मिस्टर अधिक सिंघल? प्रिया ने एक और ग्लास वाइन का भरते हुए पूछा। बिल्कुल, हर पल हर मिनट आपको ही याद करते रहेंगे। वैसे तुम 4 दिन में तो वापस आ ही रही हो, लेकिन तुम्हारे बिना ये 4 दिन कैसे गुजरेंगे प्रिय? हाँ, अधिक पर अब वाइन की मदहोशी छाने लगी थी। बातों के बीच प्रिया एकदम से खड़ी हो गई और उसने अधिक को हाथ पकड़कर खड़ा किया। उसको लेकर वह अपने बेडरूम की ओर जाने लगी। प्रिया के डार्क पर्पल स्किन टाइट ड्रेस और खुले बालों ने अधिक की मदहोशी पर 4 चांद लगा दिए थे। अधिक को उस पल में यकीन हो गया कि जन्नत अगर कहीं है तो बस यही है, और वह प्रिया का साथ पाने के लिए लाखों जानकी को मना कर सकता है। बेडरूम के दरवाजे की दूसरी ओर अधिक के लिए सरप्राइज इंतजार कर रहा था। प्रिया ने होली से बेडरूम का दरवाजा खिसकाया। हर एक कोने में मोमबत्ती सजाई गई थी। फर्श पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी एक पैटर्न में। कमरे के बीचों बीच दिल के आकार की गुलाब से सजाए रंगोली बनाई गई थी।
बाकी की खाली जगह में ढेर सारे दिल के शेप के गोल्डन हीलियम बलून भरे पड़े थे। कमरे में जैस्मिन की खुशबू फैली हुई थी और कमरे की एक दीवार पर प्रोजेक्टर से लगाई हुई एक फिल्म चल रही थी। जानकी अधिक का हाथ पकड़कर उसको अंदर ले आई। अधिक ये सरप्राइज को एक हकर प्यार में पागल सा हो गया। फिल्म गोवा में दोनों ने साथ में बिताए पलों को दिखा रही थी। बैकग्राउंड में सॉन्ग बज रहा था टिल्ड मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां। केसरिया। फिल्म एक से बढ़कर एक नजदीकी के पलों को एक के बाद एक दिखा रही थी। आखिर में समंदर के किनारे खड़े अधिक और प्रिया की तस्वीर आई, जिसमें दोनों अपने सामने फैले समंदर में डूबते सूरज को देख रहे हैं और उनकी पीछे एक तस्वीर ली गई थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा था। इतने में सॉन्ग बंद हुआ और पीछे से आवाज आई, टिल्ड मेरी हाँ है, क्या मुझे मिसेस अधिक सिंघल बनाओगे। प्रिया ने अधिक के प्रपोजल का शानदार जवाब दिया था। बावरा सा अधिक एक पल की देर किए बिना प्रिया को दोनों हाथों से उठा लेता है और खुशी से झूम उठता है। पहली बार अधिक की आंखों में आंसू आ गए। क्या इसे ही प्यार कहते हैं? क्या प्यार इतना बावरा बना देता है? तो बावरा ही सही, मैं प्यार में पागल होने को तैयार हूँ। एक बार नहीं 1000 बार। हाँ, तुमने आज मुझे एक नई लाइफ दी है प्रिया। आई एम टूली मेडली एंड डीपली इन लव विद यू। अधिक ने प्रिया को अपने हाथों में उठाए गोल गोल घुमाते हुए कहा। प्रिया का घर दो जीवों की खुशियों का साक्षी बन गया था। उस घर में जैसे दो पल के लिए जान आ गई थी। घर की हर एक चीज इन बावरों के प्यार में शामिल हो गई थी।